हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन की लिथियम मिला है। लेकिन अभी न्यूज में ये पता चला कि हमारी सरकार इस लिथियम को दूसरे देशों के साथ नीलामी करने वाला है। इसका रीजन क्या है? इंडिया इस लिथियम को खुद यूज ना करके दूसरे देशों के साथ किस लिए नीलामी कर रहा है? क्या इससे कुछ इंडिया का नुकसान होगा या फिर इसके पीछे इंडिया का और कोई मकसद छुपा है? और इस लिथियम की माइनिंग से हमारे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और नुकसान क्या होगा? ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस लिथियम को कहां पर यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा बैटरी में और इलेक्ट्रिक कार में इस लिथियम को यूज किया जाता है। और जितने भी सारे न्यू टेक्नोलॉजी हो जाते हैं जैसे कि सेरामिक्स, ग्लास, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्री और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, इन सब में भी लिथियम को यूज किया जाता है। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि लिथियम और कोबाल्ट इन दोनों का चीज का डिमांड फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। साल 2050 तक करीब 500% बढ़ सकता है। और ग्लोबली मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स कार की रीच $823 बिलियन तक पहुंच सकता है। और मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स कार की डिमांड 18% बढ़ सकता है। और इस लिथियम की क्वांटिटी को ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बोलिविया में पाया जाता है, करीब 21 मिलियन टन लिथियम पाया जाता है। अर्जेंटीना में 20 मिलियन टन, यूएस में 12 मिलियन टन, चिली में 11 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया में 7.9 मिलियन टन, चाइना में 6.8 मिलियन टन और उसके बाद इंडिया 5.9 मिलियन टन, इंडिया जो कि 7th पोजीशन में है। जर्मनी 3.2 मिलियन टन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में 3 मिलियन टन, कनाडा में 2.9 मिलियन टन और अदर जितने भी सारे कंट्रीज बच जाते हैं उन सबको मिलाकर 10.3 मिलियन टन लिथियम पाया जाता है। अभी आप सोशल मीडिया में ये देख रहे होंगे कि लिथियम की क्वांटिटी पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया को 2nd पोजीशन में बताया जा रहा है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि वो पुराना रिपोर्ट है। अभी रिसेंटली यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे टीम ने एक रिपोर्ट को लॉन्च किया है जिस रिपोर्ट का पिक्चर को लाइव मिनट में पब्लिश किया है। यही है एक्चुअल रिपोर्ट। तो अब बात करते हैं कि इस लिथियम को अगर इंडिया खुद यूज करता है तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले 2021 और 2022 की रिपोर्ट को अगर देखेंगे तो इंडिया बाहर देशों से 14,000 करोड़ रुपए के लिथियम को मंगाया था। तो इस लिथियम को अगर इंडिया खुद यूज करता है तो यहाँ पर दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और पैसा भी बच जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इंडिया में इलेक्ट्रिक कार भी देखने को मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक कार बैटरी से चलता है और बैटरी लिथियम से ही बनता है। तो इसके वजह से इंडिया में इलेक्ट्रिक कार की प्राइस भी बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर हमारे सरकार भी प्लानिंग कर रहा है। 2030 तक आते आते जितने भी सारे प्राइवेट कार है उन सब में 30% इलेक्ट्रिक कार हो जाना चाहिए और 70% कमर्शियल व्हीकल और 80% 2 या 3 व्हीलर्स हो जाना चाहिए। ये है हमारे सरकार की 2030 तक टारगेट। और एक एडवांटेज ये मिलता है कि इंडिया इस लिथियम को दूसरे देशों को बेच भी सकता है। लिथियम की अगर बात करें तो दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया के पास कम है, लेकिन दूसरे देश यहाँ पर इस लिथियम को ज्यादा से ज्यादा माइनिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि लिथियम को निकालने के लिए पानी की जरूरत है। सिर्फ पानी से ही इसकी माइनिंग किया जाता है। तो इंडिया के अलावा बाकी जितने भी सारे देश हो जाते हैं उनके कंट्री में जिस जगह में लिथियम पाया जाता है उसके आसपास में पानी की कमी देखने को मिलता है। लिथियम के भंडार है उनके पास, लेकिन वो इस लिथियम को ज्यादा से ज्यादा माइनिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंडिया पर जम्मू एंड कश्मीर पर बहुत ज्यादा नदी देखने को मिलता है। तो इसके वजह से इस लिथियम को माइनिंग करने के लिए इंडिया को बहुत आसान होगा। ओवरऑली देखेंगे तो इतना सारा पैसा, इतना सारा बेनिफिट, लेकिन फिर भी इंडिया इस लिथियम को खुद यूज ना करके दूसरे देशों के साथ नीलामी करने वाला है। इसका रीजन है टेक्नोलॉजी। लिथियम की माइनिंग बहुत ही आसान है, लेकिन इस माइनिंग से निकला हुआ लिथियम को रिफाइन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इंडिया में नहीं मिलता है। तो लिथियम को जब माइनिंग किया जाता है तो उसका रॉ फॉर्म निकलता है और उस रॉ फॉर्म को रिफाइन करने के बाद प्योर लिथियम मिलता है, जो कि अभी इंडिया इसे नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर इंडिया इस लिथियम को नीलामी कर रहा है अलग अलग कंट्री के पास, जैसे कि यूएस हो गया। यूएस के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है इस लिथियम की रॉ फॉर्म को रिफाइन करने के लिए, लेकिन इंडिया यहाँ पर अपना गेम चेंजिंग दाव खेल लेता है। इंडिया यहाँ पर एक कंडीशन रखता है इस नीलामी को लेकर। कंडीशन ये कहता है कि जो भी कंट्री इस लिथियम की नीलामी को जीतेगा वो खुद इंडिया में आके माइनिंग करेगा और माइनिंग के बाद वो खुद इंडिया में इस लिथियम को रिफाइन करेगा। इस कंडीशन को रखने का रीजन है कि जो भी कंट्री इस लिथियम को रिफाइन करेगा तो वो इंडिया में करेगा, तो उस टेक्नोलॉजी को देख के हम खुद बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन को इंडिया रखा है। जिन्होंने भी इस आर्टिकल को लिखे हैं उनका कहना है कि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही पीछे चल रहा है, हमें जल्दी डेवलप होना पड़ेगा। आखिरकार कितने सालों तक इस तरह टेक्नोलॉजी के मामले दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस टेक्नोलॉजी को लेकर और इंडिया का इस नीलामी को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट में मुझे जरूर शेयर करना।
ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो आपके लिए जय हिंद, जय भारत।